नमस्कार। मैं लाल बहादुर राजभर, प्रधान सबलपुर सिलाटा, रसड़ा बलिया। मित्र, मैं एक सोशल वर्कर हूं और मैं अधिक से अधिक अपना समय अपने समाज में खर्च करता हूं, अपने समाज के लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करता हूं और मैं अपने समाज के सभी नेताओं के संपर्क में रहता भी हूं। मैं अपने राजनीतिक जीवन में यह देखा है कि पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के अच्छे कद्दावर नेता माननीय सुखदेव राजभर जी विधानसभा अध्यक्ष रह करके और बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा अपने को मानते थे, जिससे हमारे समाज की उम्मीद लगी हुई थी कि बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में माननीय सुखदेव जी के अधिकार क्षेत्र में हमारे समाज का कल्याण हो जाएगा। लेकिन उससे भी मोह भंग हो गया हमारे समाज का और समाजवादी पार्टी से की भी सरकार चार बार उत्तर प्रदेश में रही है। बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार कई बार प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित रही है, लेकिन समाज हमारा उससे वंचित होने के नाते मोह भंग हुआ और अपने समाज का नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को काफ़ी लायक किया, काफ़ी सहयोग किया कि हमारे समाज का उद्धार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व से हमारे समाज का भला हो जाएगा। लेकिन ओम प्रकाश जी, मैं समझता हूं कि समाज के नाम पे कुलद्रोही राजनीति करना शुरू कर दिए। समाज के गरीब लोग इनका सहयोग करने के लिए अपना घर द्वार छोड़ करके, अब बहुत सारा काम छोड़ करके उनके सहयोग में लगे। लेकिन ओम प्रकाश जी सबसे पहले विधानसभा में पहुंचने वाले राजभर नेता जितने थे, चाहे किसी दल के नेता थे, उनको पहले विधानसभा से बाहर करने का काम किए ओम प्रकाश जी। 2012 में हमारे समाज का एक भी विधायक विधानसभा में नहीं प्रवेश कर पाया था, उसकी देन सिर्फ ओम प्रकाश राजभर थे। दूसरा चांस 2017 का जब आया तो ओम प्रकाश जी राजभर समाज के राजनीतिक कत्ल करने की नीयत से भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए और 8 सीट अपने लिए अधिकृत करवाए और वो 8 सीट में अनुसूचित जाति की 4 सीट लेकर के और 4 सीट सामान्य लेकर उसमें 3 पर अपने खुद लड़े। एक पर स्वयं जहूराबाद क्षेत्र में, दूसरा बलिया के बांसडीह क्षेत्र में अपने लड़के को और तीसरा मऊ सदर अपने समधी जी को लड़ाए और 1 सीट पैसा अर्जन करने की नीयत से राणा प्रताप सिंह को दिए आजमगढ़ में। तो मैं समझता हूं कि ओम प्रकाश राजभर चाहे जिन हालत में भी चुनाव जीते, जैसे भी वो विधानसभा के चौखट के अंदर प्रवेश कर गए, पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का भी एहसान भूला, भारतीय जनता पार्टी के योगदान को भी ठुकराया और भारतीय जनता पार्टी की देन से, उसकी कृपा से इन्होंने विधानसभा के अंदर प्रवेश किया। और मैं समझता हूं कि उस समय ओम प्रकाश राजभर जी बहुत बड़ी भूल किए, बहुत बड़ा चूक हो गया उनसे कि जहां से मुझे बहुत कुछ मिलना था, मेरे समाज को आरक्षण जैसा प्राविधान भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो ताकत निहित थी, इनके प्रयास से मिल सकता था, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं चिंता किया। 2019 के चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने लड़के के 1 सीट के लिए पूरे समाज को इन्होंने बलि चढ़ा दिया। अगर इन्होंने सीट की बात न करके इन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी बनकर आरक्षण का प्रस्ताव रखे होते तो मुझे पक्का भरोसा था कि भारतीय जनता पार्टी को राजभर समाज के वोट की ज़रूरत थी और उसके एवज में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ओम प्रकाश राजभर के दबाव में आकर के ओम प्रकाश राजभर के प्रस्ताव को मानकर समाज को आरक्षण से जोड़ दी होती। लेकिन वहाँ ओम प्रकाश राजभर जी को समाज की चिंता नहीं, उनको अपने लड़के को लोकसभा में भेजने की चिंता थी। उस पर ओम प्रकाश राजभर जी आज भी यह समाज के प्रति उनकी चिंता नहीं हो पा रही है
कि 2022 के चुनाव में अभी भी वो दावा कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाकर छोड़ेंगे। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज तक उनको जितना राजनीति में ऊपर उठाया, ये भारतीय जनता पार्टी उनके बदौलत नहीं बल्कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के बदौलत राजनीति में आगे बढ़े, और यह बात उन्हें ख्याल करना चाहिए। और ओम प्रकाश राजभर का श्रेय जाता है राजनीति में राजभर समाज को जागरूक करने का। लेकिन मैं समझता हूं कि राजभर समाज को जितना इन्होंने नेता बनाया, जितना नेता पैदा किए, गलत दिशा में इन्होंने दौड़ाया, मंजिल हमारी सही नहीं लेकर गए। तो अब मैं चाहूँगा कि ओम प्रकाश राजभर के चक्कर में हमारे समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, पढ़ा लिखा व्यक्ति इनके राजनीति का सपोर्ट ना करें। मैं यह दावा करता हूं कि ओम प्रकाश राजभर कुलद्रोही राजनीति करते हैं। जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने हरि नारायण राजभर का साथ दे रहे थे और इन्होंने महाराजा सुहेलदेव जी का नाम लेकर के मुख्तार अंसारी को अपना ये कैंडिडेट बना करके अपन लोकसभा सीट पर प्रचार प्रसार कर रहे थे। और मैं समझता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जिस महापुरुष के नाम पर इन्होंने पार्टी का गठन किया, उस महापुरुष की लड़ाई मुख्तार अंसारी के पूर्वज से हुई है, गाजी मसौद से। तो गाजी मसौद की लड़ाई और महाराजा सुहेलदेव की लड़ाई मैं अपने ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व को कुलद्रोही नेतृत्व इसलिए मानता हूं कि हमारे पूर्वज का सम्मान, जिस व्यक्ति से हमारे पूर्वज का सम्मान खतरे में था, उसी को आज ये अपना अधिकार देने को तैयार हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अपने समाज की चिंता इनको नहीं बल्कि इनको अपना निजी हित के लिए राजनीति कर रहे हैं। इसलिए हमारे राजभर समाज के पढ़े लिखे व्यक्ति को चाहिए कि इनका राजनीतिक सपोर्ट ना करें और अपने हिसाब से रूलिंग पार्टी का ही वो कदर करें जो पार्टी समाज हित में। मैं अपने समाज के पढ़े लिखे व्यक्ति से मैं यह अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ कि ये ओम प्रकाश राजभर जी का किसी प्रकार का राजनीतिक सहयोग ना करें। वो अपने समाज के हित में अपने हिसाब से राजनीतिक सहयोग करें और अपनी लड़ाई, अपनी सुरक्षा अपने हिसाब से वो खुद कर सकते हैं। मैं यह उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर के बदौलत, ओम प्रकाश राजभर के चलते हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा राजनीतिक क्षति हुई है। इसलिए मैं चाहूँगा पढ़े लिखे समाज के लोगों से कि उनका किसी प्रकार का सपोर्ट ना करें जिससे हमारे समाज की अपूर्ण क्षति हो।